अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जी पाकिस्तान में तशरीफ़ लेके आए हुए हैं और जब से आए हैं तब से ही जो है वो सोशल मीडिया पर मौज़ूए बहस हैं। तो आज इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, जिसके अंदर जो मेन बातें हैं, एक तो ये कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के जो इंतहा पसंदाना ख़यालात हैं और उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों को बड़ा मायूस किया है। बहुत पढ़े लिखे लोग उनसे बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं। कितनी उम्मीदों से उन्होंने पाकिस्तान जो है उनको बुलाया था और किस शौक़ से वो उनको सुनने गए थे। तो एक तो पलवशा के मामले में जो उन्होंने जवाब दिया और बहुत बुरा जवाब दिया और बड़ा दिल टूटा लोगों का। और इसी तरीके से जो है उन्होंने जो है यूट्यूब अर्निंग हराम करार दे दी है। अब क्या करें जी, लोगों की तो पता नहीं कितने ही लोगों की जो है वो दुकानें बंद हो गई हैं। और इसी तरीके से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के औरत के हवाले से बड़े ही जो है वो मज़मूम किस्म के ख़यालात हैं कि भई औरत को अगर कोई मर्द देखेगा तो उसके अंदर तो हलचल पैदा हो जाएगी। तो हमारे पढ़े लिखे लोग जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं और जिनकी वजह से दुनिया चल रही है और वो दुनिया की टॉप कंट्री में रहते हैं और उनके अपने हालात बहुत अच्छे हैं और वो बहुत ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाबात बर्पा कर रहे हैं और बहुत कंट्रीब्यूट किया हुआ है, वो बड़े परेशान हैं। तो सोचा कि इन सारे मौज़ूआत पर जो है वो उनको जवाबात दिए जाएँ। तो सबसे पहले जो आ जाते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब हमारे मुल्क में तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया। हमारा मुल्क इस काबिल नहीं था। हमारे मुल्क का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है कि इस तरह की एक इंटरनेशनल शख्सियत जिनके ऑक्सफोर्ड में जो है वो ऑनलाइन बयानात हो रहे होते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स उनसे सवाल कर रहे होते हैं और जिनका जो दो टोक इस्लाम है जो हमारे लोगों को कबूल नहीं है, उनके उस दो टोक इस्लाम से हिंदुस्तान में हज़ारों लोग जो है और पूरी दुनिया में लाखों लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। बस वो हमें ही मसला है, ज़ाहिर है कि हम तो पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह इस कलमे की बात करते हैं ना, तो हमारा तो इस्लाम पता नहीं कौन सा है। तो जे वो वाला इस्लाम, वो ऐसी हस्ती जिनको अवार्ड मिलते हैं और मलेशिया उनको होस्ट करने में फ़ख्र करता है और वो बाकायदा इस सतह का काम करते हैं कि जिस तरह अम्बिया को हिजरत पर मजबूर किया जाता था, इंडिया से उनको निकलना पड़ता है। सारा कुछ किया है ना, किसी को तकलीफ़ हुई है, कोई अच्छा काम किया है, तो वो हमारे मुल्क में आए हैं। और पाकिस्तान जिसका इतना नीचे ग्राफ जा चुका है और जिसकी कोई चीज़ नहीं ठीक, जिसकी क्रिकेट टीम की आप हालत देख लें, मईशत की हालत देख लें, उस मुल्क में ऐसे हालात में डॉक्टर साहब का आना तो एक एहसान है। ठीक है, उनका शुक्रिया कि वो हमारे मुल्क में आए, गो कि हमारा मुल्क इस काबिल नहीं था, लेकिन वो आए, उनका बहुत शुक्रिया। हमारा मुल्क इससे जो है वो बूस्ट हो गया है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि हमारा मुल्क ये साबित कर रहा है कि इस एहसान के हम जो है वो हकदार नहीं थे। आपने गलत मुल्क पर जो है वो आकर एहसान किया है। खैर, इनकी जो 2 से 3 बातें हैं उन पर मैं डिस्कस करूँगा। नंबर 1 जो है वो एक स्टेट गेस्ट हैं, उनके प्रोग्रामात जिस तरह आप मैनेज कर रहे हैं, 6-6 घंटे का या 5-5 घंटे का इवेंट हो रहा है, बैक टू बैक सवालात हो रहे हैं, सवालात को भी आपने प्लान नहीं किया हुआ कि भई आप पहले से 15-20 लोगों को कह दें, शोबिज़ इंडस्ट्री के कुछ लोगों को कह दें आप सवाल कर लें, कुछ एथीस्ट लोगों को कह दें, आर्टिस्ट लोगों को कह दें, कुछ मज़हबी लोगों को कह दें, यानी आप कोई तकसीम कर लें जिससे हर तरह के सवालात भी आ जाएँ और उनके जवाबात भी आ जाएँ। ऐसा भी प्लान हो सकता था। अब वो प्लानिंग और मिसमैनेजमेंट ही है ना कि एक रश लगा हुआ है और एक जो है वो बंदा अपने आप को ईसाई कह के सामने आ गया है। तो कहीं न कहीं तो अगर वो पाकिस्तान के वहाँ पर रिश्वत तलब करने की बात करते हैं और इस तरह की कोई बात करते हैं, या अगर आप अहमद फ़ज़ान भाई का व्लॉग देखें तो उन्होंने कहा कि भई पहले तो सियासी जमात जो उनका प्रोग्राम करवाती है वो अपनी तारीफ़ करती है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आप भी कोई परफेक्ट तो उनको होस्ट नहीं कर रहे, मेरा ख़्याल है। कुछ बात अपने ऊपर भी कर लेनी चाहिए। और दूसरा ये है कि वो आए हैं तो एक तो आपके मुल्क पर उनका ये एहसान है कि पाकिस्तान के इन हालात में उन्होंने पाकिस्तान में वो आए, पाकिस्तान को इज़्ज़त दी। तो कहीं न कहीं आप नहीं मसला होगा। अब किसी गलत बात जो गलत है उस पे अगर तनकीद की जाए और उसका अगर शिकायत की जाए तो जो होस्ट हैं उनको मज़ीद परेशान होना चाहिए कि हम में कोई कमी रह गई है। ठीक है? बाकी ये है कि वो अलग बात है कि वो उसका ज़िक्र कर रहे हैं तो ज़ाहिर है इस सतह पर इतने तो समझदार हैं, अगर वो उसका ज़िक्र कर रहे हैं तो उस चीज़ से उनको परेशानी हुई है। तो आप इस पे अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी करें कि कहीं न कहीं हमें इसमें मज़ीद बेहतरी करनी चाहिए थी। शायद हमारी होस्टिंग में, हमारी मैनेजमेंट में, इवेंट हर बंदे का दिल कर रहा है मैं ज़ाकिर नाइक साहब से मिलूँ, फ़लाने साहब भी आप मिलवा दें, उनकी मुलाकात हो रही है, उनको मुलाकात हो रही है, हर बंदे का दिल है मेरे घर आके खाना खाएँ। तो इधर और ही तरीके से उनको जो है वो चीज़ें हो रही हैं ना, तो इसका भी ख़्याल रखना चाहिए। खैर, पलवा शाह वाले सवाल पर आते हैं, उसके बाद यूट्यूब अर्निंग पर बात करेंगे और बाकी सारे मामलात पर बात करेंगे। नंबर 1, मैंने वो वीडियो देख ली है सारी, मुझे तो उसमें कोई गलत नहीं लगा। कुछ लोगों को पता नहीं क्यों गलत लगा है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, एक तरफ ये बात की जा रही है कि पलवा शाह का जो सवाल था कि मैं एक इस्लामी माशरे में रहती हूँ, वहाँ पर इस्लाम की बहुत बात होती है, वहाँ पर इस्लाम की तालीम, तबलीगी जमात और ज़िक्र बयानात सब कुछ है, औरतें घरों से बाहर नहीं निकलती और सारा कुछ पूरा इस्लाम फॉलो हो रहा है। लेकिन उसी माशरे में जो है वो पीडोफिलिया यानी पीडोफाइल कहेंगे, पीडोफिलिया कहेंगे, क्या कहेंगे, बच्चों के साथ जो ज़्यादती है, इस तरह के मामलात जो हैं या बच्चों की हरासमेंट, इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हैं।
तो जाकिर नाइक साहब ने कहा कि भाई आपकी ये बात गलत है, इसमें तकरार है, इसमें कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ आप कह रही हैं कि वो इस्लामी माशरा है, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि वहाँ पर बच्चों के साथ ज़्यादती हो ही नहीं सकता कि इस्लामी माशरे में ऐसे हो, इसमें क्या गलत है? अगर आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उस खातून का सवाल को नहीं समझा, तो आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब को समझा है? आप उसको क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे? उसको आप पूरा मार्जिन दे रहे हैं उस लड़की को कि उसका सवाल समझना चाहिए था, जो हम भी कहते हैं कि वो इन अ सेंस इस तरह उसने ये नहीं कहा कि इस्लामी माशरा, हम कह सकते हैं बात हो सकती है। तो आपने डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब को भी तो समझना था ना, कि वो कह रहे हैं कि आप इस बात को तस्लीम करें कि आपकी ये बात गलत है कि इस्लामी माशरा ऐसा नहीं होता, और आगे चल के डॉक्टर जाकिर नाइक के उसी वीडियो में ये जवाब है कि हाँ वो अपने आप को इस्लामी माशरा समझता होगा, वो इस्लामी माशरा है नहीं। और पलवर शाह की भी अगर आप फेसबुक आईडी देखें तो उसने ये कहा है कि मेरा सवाल ठीक था, और उसका जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया वो मुझे मिल गया, आई गॉट माई आंसर, कि जो जो ये वाला काम करते हैं बच्चों के साथ जाती है वाला, वो मुसलमान माशरा नहीं है, वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। तो ये तो सारी मामलात यहूद के हैं, ये तो हमारा पाकिस्तानी इस्लाम है ना, जिसमें इस्लामिक टच भी है, इस्लामिक स्टोरी भी है, और उसके अंदर जो है वो साथ हराम भी है, बदकारी भी है, बदयांती भी है। ये पाकिस्तानी वेरिएंट ऑफ इस्लाम होगा, एक्चुअल इस्लाम तो ऐसा नहीं है, ऐसे इस्लामी माशरे तो नहीं होते। ये तो यहूद करते थे, तो उमिनूना बिबाज़िल किताब बतकफुरूना बिबाज़ के किताब के एक हिस्से को मान लिया, दूसरे हिस्से का कुफ्र किया, मीठा मीठा इस्लाम मान लिया, आसान इस्लाम मान लिया, और जो मुश्किल इस्लाम है जहाँ पर इम्तिहान देने की बारी होती है, तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक का जुमला उसमें कोई गलत नहीं कि इस्लामी माशरा ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ वो अपने आप को कह सकता है ये उसी में। फिर उसके बाद आगे चल के एक और लड़के को जवाब देते हुए मामला बिल्कुल क्लियर हो गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसको कह दिया कि भाई मुसलमान माशरा, इस्लामी माशरा ऐसा नहीं होता, जिसमें ये है वो फिर इस्लामी माशरा नहीं है, वो फिर वो मुसलमान के लाने के लायक नहीं है। वेरी क्लियर। तो बस हमारे चूँकि लिबरल्स को व्यूज़ वैसे ही नहीं मिल रहे होते, उनके पास अपना कुछ प्रेजेंट करने के लिए तो है नहीं, तो उन्होंने ऐसी किसी फेमस शख्सियात के सदक़े ही मशहूर होना होता है, और जो है वो कोई बात करनी होती है, उनके पास अपना कंटेंट तो है नहीं। अब आप डॉक्टर तैमूर रहमान का ट्विटर देख लें या बाकी लोगों का, उनको तो कंटेंट मिल गया है। और इस टाइम जो डॉक्टर जाकिर नाइक पर वीडियोस बना के जो लोगों की दुकानें चल रही हैं, जो उनको व्यूज़ मिल रहे हैं, एक सीज़न लगा हुआ है कंटेंट क्रिएटर्स का, तो मुझे लगी हुई है व्यूज़ ही व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो तो ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि उस नाम के ज़रिए से पैसे कमा रहे हैं और फेम ले रहे हैं, और क्या है। तो ये तो पहला मामला हो गया। उसके बाद आगे चलें, जो दूसरा मामला है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का, कि वो जो है उन्होंने ख़वातीन के मुतल्लिक जी बड़ी सख्त बातें की हैं कि ख़वातीन, एक तो उन्होंने इंटरव्यू दिया है वो GNN को, वो फरीहा गालिबन उनका नाम है, और उसके बाद उनकी तरफ देखा नहीं है, ये तो बड़ी गलत बात है, देखें ना आप औरत की तरफ देख भी नहीं रहे। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि औरत को जब आप 20 मिनट देखेंगे तो आपके दिमाग में हलचल तो पैदा होगी अगर आप मर्द हैं। अच्छा मेरी बात सुने, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कौन से वाले डॉक्टर हैं? मेडिकल डॉक्टर है ना, मुकम्मल डॉक्टर। डॉक्टर बायोलॉजी को जानता है, डॉक्टर साइकोलॉजी को जानता है, डॉक्टर इंसान के हार्मोनल बिहेवियर्स को, जो इसके अंदर चीज़ें हो रही होती हैं, उनको जानता है। दूसरी तरफ तो सहाफ़ी है, दूसरी तरफ तो ये लिबरल्स हैं जो 4 किताबें पढ़ के या शायद 4 कोर्स पढ़ के जो है वो बातें करते हैं। तो वो जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अगर एज ए डॉक्टर कह रहे हैं तो उनकी अथॉरिटी को मान लें कि ये तो मज़ीद इस्लाम के ऊपर जो है वो दलील आ गई कि एक डॉक्टर कह रहा है कि जब इस्लाम मर्द को औरत को देखने से मना करता है, गज़े बसर की बात करता है, और वकुल मुमिनाती यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहन्ना, और औरतों को भी कहता है कि अपनी नज़र की हिफाजत करें। मर्द और औरत जब एक दूसरे को देखते हैं और मर्द के साथ ये मामला शिद्दत वाला है, तो उनके अंदर जो है वो फीलिंग्स और इस तरह के ख्यालात पैदा हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है। फिर इसका मतलब उसको आप कोई और रंग दे दें कि वो पागल हो जाता है, वो आपे से बाहर हो जाता है, उससे जो है वो हलचल पैदा हो जाती है, इस तरह तो कोई नहीं कह रहा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी ज़िंदगी में कितनी ख़वातीन ने उनसे कितने सवालात किए हैं, कितने किस किस सतह की, जिस तरह वो शोबिस की खातून उनसे सवाल, किस किस सतह पे उनकी फॉलोइंग है, किस किस शोबिस की इंडस्ट्री में कौन क्या, मतलब किस मकाम की वो हस्ती हैं, उन पर आप अभी इकरारुल हसन साहब ने भी वीडियो बना दी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इकरारुल हसन साहब ने वो वीडियो बना के फिर उसको डिलीट कर दिया, नहीं तो वो वीडियो बड़ी गलत है। उसके बाद उनके सब प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो अभी भी चल रही है। उन्होंने भी अपनी सोच का इजहार तो कर दिया कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के शायद दिमाग को कुछ हो जाता होगा या उनके दिल में कुछ होता होगा, हो सकता है हर बंदे को कुछ ना होता हो। भाई यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ खुद ये होता है? भाई वो ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर बयान कर रहे हैं। सिगमंड फ्राइड जब ये बात करता है कि ये सेक्स वाला जो बिहेवियर है ये इतना ख़तरनाक है कि ये महरम रिश्तों के वाले से भी इंसानों में पैदा हो जाता है, तो वो चूँकि मौलवी नहीं है तो उसकी बात तो आपको ठीक लगती होगी। लेकिन जब कोई मौलवी बात करे या जब कोई इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव बात करे तो आपको, हम लोगों को क्यों बहाना मिल जाता है? भाई अल्लाह आपकी साइकोलॉजी जानता है, वो कह रहा है कि मर्द औरत को ना देखे, क्लियर, पहली नज़र गलती से पड़ जाए तो सहवन पड़ जाए तो तब जाके भी दूसरी नज़र फिर जो है वो हराम करार देने की इजाज़त नहीं है।
तो देखें, मर्द और औरत का जो मामला है, ये जो सेक्सुअल डिज़ायर्स का मामला है, इसमें जिन लोगों को डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसी वीडियो में कहा कि जिसको न्यूज़ कास्टर क्या कर रही है, मैं क्लियर बात करता हूँ, 15 से 20 मिनट वो न्यूज़ कास्टिंग कर रही है। क्या क्या वो कर रही है? फुल मेकअप करके आई हुई है, बाल उसने खोले हुए हैं, बल्कि आगे उसने बाल दिए हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नज़र आए, फुल उसकी आई लैशेज़ मेकअप मुकम्मल है। फिर उसको जो बोलने का अंदाज़ बताया गया है, वो बोलने का अंदाज़ भी ज़ाहिर है, न्यूज़ कास्टिंग तो चलती ही बहुत पुरकशिश अंदाज़ में बात करने से। इस्लाम तो औरत को पुरकशिश अंदाज़ में गैर महरम के सामने या ना महरम के सामने बात करने से भी मना करता है। अब इस आयत को हम निकाल दें कुरान से, तो वो तो पुरकशिश अंदाज में बात भी कर रही है, उसने फुल मेकअप भी किया हुआ है, उसने जो है वो बाल भी पूरे खोले हुए हैं, वो भी डाइक, सारा कुछ उसने किया हुआ है, और वो सारी चीज़ें कर रही है। तो उसमें वो कई जगहों पर, एक एक नहीं कई जगहों पर शरीयत की वायलेशन वहाँ पर हो रही है। अब ये इस्लाम है। अब अलग बात है कि मीडिया, शोबिज़ और हमारे यहाँ को एजुकेशन और सोशल मीडिया, इससे ये चीज़ इतनी आम हो गई है कि हमें अब कोई सही इस्लाम बताए तो हमें तकलीफ़ होती है। हम शुगर कोटेड मीठा मीठा इस्लाम के हर बंदे को ही साथ मिला लो, वो सुन के इतने आदी हो चुके हैं कि अब हमें कोई सही प्योर इस्लाम बताए, जो फ़लसफ़ा है इस्लाम का, हमें तकलीफ़ होने लग पड़ती है, हम उसको मानते ही नहीं। ज़ाहिर है कि जब बेपर्दगी और पर्दे के ऊपर स्ट्रिक्ट बात करेंगे तो फैमिली व्लॉगिंग कहाँ जाएगी, शोबिज़ इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, मीडिया इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, यूनिवर्सिटियाँ जहाँ को एजुकेशन है, सारी दुकानें बंद होती हैं। तो इसके पीछे बिजनेस है, इसके पीछे लोगों की जॉब्स हैं, पैसा है, लोगों की पूरी पूरी दुकानें हैं। तो डेफिनेटली अब गलत बात किसी इनका प्रेशर लेके तो सही बात को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। और ये अल्लाह का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफर्स हुई हैं, मसलियत कर लें, कोई हमारी मान लें, कोई अपनी मान लें, कोई दरमियानी बात कर लें। अल्लाह के नबी ने कहा कि एक हाथ पे चांद रखो, एक हाथ पे सूरज रखो, मैं तब भी पास नहीं आऊँगा। फस्ता बिमा तुअमर वारिज़ अनिल मुशरिकीन, कि बिल्कुल दो टोक अंदाज में, क्लियर अंदाज में जो आपको हुक्म दिया जा रहा है वो इनको बता दें और परवाह ना करें, एराज़ करें मुशरिकीन से। कई जगह कुरान ने कहा है कि बिल्कुल ठीक अंदाज से लितुबय्यिन लिन्नास, वाज़े करके जो आपको आयात बताई जा रही है, हुक्म है वो इनको बयान करें। वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल काफिरून, ये मुशरिकों को, काफिरों को अगरचे कि कितना ही बुरा लगे, आप इस निज़ाम के गलबे की बात करें, इसकी जिद्दोजहद करें। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के नबी या बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि पहुँचा दें जो अल्लाह ने आप पर नाजिल किया। अगर आपने वइल्लम तफ़ल फमा बल्लगता रिसालत, अगर आपने ये ना किया तो आपने रिसालत की जिम्मेदारी को अदा नहीं किया। अल्लाह ताला ये कुरान में कहता है। और अल्लाह ताला तो यहाँ तक कहता है, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदुल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िकीन वग़लूज़ अलैहिम, ए नबी जिहाद करो कुफ़्फ़ार से, मुनाफिकीन से जिहाद करो, वग़लूज़ अलैहिम, इन पर सख्ती करो, इनसे नरमी के साथ पेश ना हो। देखिए, इस्लाम क्लेम कर रहा है कल को या जन्नत या जहन्नुम। जब हमारे यहाँ थोड़ा सा मुश्किल इम्तिहान हो तो हमारे टीचर्स कहते हैं कि मैं इसमें कोई आपको रिलीफ नहीं दे सकता, भाई फंस जाओगे, इम्तिहान बड़ा सख्त है, तो मैं आपको कोई जो है वो कोई नहीं, खैर है, गुजारा हो जाएगा, निकल जाओगे, मैं ऐसी बात नहीं करूँगा, नहीं तो मैं ठीक टीचर नहीं हूँ। तो इस्लाम या कुरान या डराने की बात करता है या बशारत देने की बात करता है? तो जब आपने आग से डराना है, अल्लाह ताला के अजाब से डराना है, तो आपने नरम बातें करनी है, आपने मीठी मीठी बात करनी है। नहीं, आपने जो बात क्लियर है वो बयान करना है। वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला, अल्लाह ताला की आयात को किसी प्रेशर में आके चंद कीमत के बदले ना बेचो। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, हक और बातिल को ना मिलाओ, मिक्स इस्लाम ना करो। ये हमारे यहाँ जो शुगर कोटेड और मीठा मीठा इस्लाम पेश हुआ है, ताकि लिबरल्स भी आ जाएँ, शोबीज़ वाले भी आ जाएँ, सब लोग जो है ना किसी तरीके किसी दायरे में आ जाएँ, अच्छी बात है। कुछ एक हद तक दावत के तकाजे होते हैं, लेकिन इस्लाम के हुक्म को चेंज नहीं किया जाता किसी बंदे का प्रेशर लेके, या बड़ा पढ़ा लिखा है माइंड ना कर जाए, या जनाब बाहर से पढ़ के आया है तो इसको जो है वो इस्लाम का ये वाला हुक्म तो बड़ा आउटडेटेड है, तो वो नहीं बताना। डॉक्टर साहब को सलूट है कि इस सतह पर आके प्योर इस्लाम को हर फोरम पे बयान कर रहे हैं। कोई दूसरा आम मौलवी के बस की बात नहीं है। वो जनाब पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं, किस किस टाइप के लोगों को मिलते हैं, किस किस सतह के लोगों को मिलते हैं, और प्योर इस्लाम, फंडामेंटल इस्लाम वो बयान कर रहे हैं, जो कि है पर्दे का हुक्म जो है वो है। तो जब ये जो कहते हैं कि औरत को देख के हलचल, जी ये क्या हो गया, मौलवियों को औरत को देख के हलचल पैदा, जितने लोग कहते हैं इनके अपने घरों के कल्चर, इनके अपने फैमिलीज़ के कल्चर बेहयाई से भरे पड़े हैं। ये मर्द को एक सिंपल सी बात पता है, ये यूनिवर्सिटियों में ये जो सारा मामला हो रहा है और लड़कियों को, ये औरत को देख के हलचल ही तो है। ये जो कॉलेजेस के बाहर रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, ये औरत को देख के हलचल का पैदा होना ही तो है। ये जो पूरा लिटरेचर है, जो पूरी पोइट्री है, ये लव रोमांस है, ये पहली नज़र में जादू का होना है। और उसके बाद ये जो कुछ कुछ होता है, आपकी पूरी फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री यही बात तो बता रही है। ये बेसिक ह्यूमन की बात है कि औरत और मर्द को देख के हलचल पैदा होती है, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की तवज्जो लेने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल क्लियर बातें हैं जो हर मर्द को पता है। इसमें बड़े पढ़े लिखे बन जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं है जी, मेरी तो ऐसी सोच ही नहीं है। देखें, सेक्सुअल डिज़ायर का मामला है, वो अगर पूरी ना हो रही हो तो इंसान जो है
बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर किसी माशरे में भूख नहीं पूरी हो रही तो वहाँ पर चोरी होगी, वहाँ पर डाका होगा, वहाँ पर गलत तरीके से इंसान अपनी भूख पूरी करने के लिए कुछ भी करेगा।